राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। माह रमजान की आमद है, जिसके बाइस शहर भर की मसाजिद में 3 रोजा, 6 रोजा और 10 रोजा तरावी के मुतालिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होने के बाद मजलिस के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने पहली बार तंजिया रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की शान हिंद नसीब से डिप्टी मेयर मुंतखब हुई हैं। मकामी एमआईएम के गढ़ नेता अब्दुल मालिक यूनुस ईसा ने मेयर नसरीन शेख व डिप्टी मेयर शान हिंद को एक मुतालबाती मकतूब देते हुए मांग की है कि कुदवाई रोड पर वाक़े शहीदों की यादगार पर उनके नाम भी लिखे जाएं। मकामी एसडीपीआई के एक वफ्द ने आज कारपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे ये मुतालबा किया कि मुशौरत चौक पर वाक़े टीपू सुल्तान टावर पर नस्ब घड़ी को दुरुस्त किया जाए और वहाँ टीपू सुल्तान की तारीख भी लिखी जाए। आज मालेगांव शहर के कुसुम्बा रोड पर एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां टैंकर की जद में आने से अली खान नामी 19 साल नौजवान की जाए वाक़या पर मौत हो गई। मकामी मजलिस के कारपोरेटर्स ने आज हाफिज अब्दुल्ला की क़यादत में मेयर नसरीन शेख और कमिश्नर रविंद्र यादव से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि शहर से 5% अजाफी नल पट्टी खत्म की जाए और जन्म दाखिला मामले में मुलविस खाती अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीजेपी जिला सदर नीलेश कछुए ने डिप्टी मेयर शान हिंद को चैलेंज दिया है कि वो अपने ऑफिस में दोबारा से मुजाहिदे आजादी टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाकर बताएं वो सिर्फ 2 फिरकों के दरमियान तफरका पैदा करने की कोशिश कर रही है। मालेगांव तालुका में मौसम गर्मा के दौरान पैदा होने वाली पानी की किल्लत को दूर करने के लिए पंचायत समिति ने 95 गांव और वाड़ियों में मरहला वार टैंकर्स के जरिए पानी फराहम करने का मंसूबा बनाया है। कांग्रेस लीडर हर्षवर्धन सब्ताल ने दावा किया है कि टीपू सुल्तान के ताल्लुक से बयान दिए जाने के बाद बीजेपी के लोग उनकी जबान काटने की धमकियां दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो बीजेपी की पॉलिसियों और उनकी असलियत को अवाम के सामने बेनकाब कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अब निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर चंद्रकांत पाटिल ने कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। पाटिल का मौक़िफ़ था कि जिम्मेदार ओहदों पर बैठे अफराद को ऐसी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए जिससे माशरे में कशीदगी पैदा हो। मुंबई के मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन CSMT पर एक अजीब व गरीब मामला पेश आया, जहां एक नौजवान ट्रेन की पटरियों पर सो गया। जिस वक्त वो नौजवान पटरियों पर लेटा हुआ था, उसी दौरान एक लोकल ट्रेन उस पटरी से गुजर रही थी। ट्रेन के मोटरमैन ने बरवक्त पटरी पर लेटे हुए शख्स को देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर अनहोनी को टाल दी। एनसीपी रहनुमा रोहित पवार ने दावा किया है कि आंजियानी अजीत पवार को एक तैयारा हादसे में मारने की साजिश रची गई थी। कुछ लोग चाहते थे कि अजीत पवार इस दुनिया में ना रहें ताकि सियासी तौर पर फायदा उठाया जा सके। रोहित पवार ने कहा कि वो इस संगीन मामले पर एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। महाराष्ट्र के जिला सोलापुर में एक खतरनाक और बदनाम जमाना मुजरिम जेल से फरार होने में कामयाब हो गया है। मुजरिम का नाम रविंद्र भोसले है, जिसके खिलाफ चोरी, डकैती और दीगर संगीन नौयत के 31 मुकदमा दर्ज हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी 2026 को इसराइल का अहम दौरा करने वाले हैं। वजीर आजम मोदी का ये दौरा 2017 के बाद इसराइल का पहला दौरा है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई हसास है और वहाँ अमन के लिए आलमी कोशिशें जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुहिम के दौरान लापरवाही बरतने वाले 7 एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। SIR में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और लापरवाही का इल्जाम लगाया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 17 फरवरी को ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सदर तारिक रहमान की क़यादत में नौ मुंतखब हुकूमत की हल्फ बर्दारी की तकरीब में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी से हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान उबूरी तिजारती मुआहदे के हवाले से 5 सवाल पूछे हैं। उनका बुनियादी इल्जाम यह है कि इस डील के नाम पर भारत के किसानों को धोखा दिया जा रहा है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने मारूफ फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में अहम कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में मुलविस 4 शूटरों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। ये तमाम मुल्जिमान फायरिंग के वाक़े में बराह रास्त मुलविस थे। साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की सेहत के हवाले से अहम फैसला पीर को मुतवक्किल है। सुप्रीम कोर्ट उनकी मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेगा और फैसला करेगा कि आया उन्हें जेल में रहना चाहिए या इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया जाना चाहिए।
इमरान खान इस वक्त तो रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं। अहले गजा को अब तक जंगबंदी से खातिर ख्वाह राहत नहीं मिली है। इसराइल की जानिब से आए दिन गजा में हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा हमले में अब 11 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन 17 से 19 फरवरी 2026 तक भारत के सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरे का एक अहम मकसद नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शिरकत करना और सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के तबादले को फरोग देना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी जानिब से तश्कील दिया गया बोर्ड ऑफ पीस अपने इफ्तिताई इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब के अतियात के वादों की नकाब कुशाई करेगा, जिसका मकसद जंग से मुतासरा गजा में तबाह शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की दोबारा तामीर और माशी सरगर्मियों का आगाज करना है। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने ऐलान किया कि वो जेनुआ में अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों के दरमियान होने वाले इन अहम मुज़ाकरात की मेजबानी करेगा, जिसका बुनियादी मकसद ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जारी तातुन को खत्म करना है। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और अदाकार राजपाल यादव को अदालत ने चेक बाउंस के एक पुराने केस में बड़ी राहत दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजपाल यादव को जाती मुचलके पर रिहा करने का हुक्म दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक तारीखी संग मील अबूर करते हुए ऑस्ट्रेलिया का बरसों पुराना आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, जिसने 1999 से 2003 के दरमियान मुसलसल 15 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। भारत अब इस फेरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।